नमस्कार दोस्तों। बाजार जैसे जैसे आगे प्रोसीड करता जा रहा है, जिसकी ऑलरेडी इतने समय से दोस्तों हम लोग वेट कर रहे थे, वैसे वैसे मैंने एक चीज नोट किया है कि लोगों के दिमाग में एक डर अपनी जगह बनाता है। दोस्तों जब याद कीजिए, कुछ समय पहले बाजार में, पूरी दुनिया में इकोनॉमी म्यूटेड थी, बाजार नहीं चलता था। तब भी आप नहीं कहना चाहिए, तब भी कई लोग डरे हुए थे। और कई लोगों की ऐसी बातें होती थी, पीयूष भाई हमारे शेयर चलते नहीं है, 4-4 साल होने को आए, बाजार चलता नहीं है, क्या करें। उनका ध्यान था भाव पे, इसीलिए वो भाव उन्हें हैरान कर रहा था, उनके माइंड को कंट्रोल किए हुआ था प्राइस। जब प्राइस हावी था तो डर था, मेरा क्या होगा। भले मंदी चली, 4 एक साल ग्लोबल इकोनॉमी म्यूटेड रही, पर ये 4 साल उनको इनकम मिली होगी। और वो इनकम शुरुआत के दौर में इतनी बड़ी नहीं होती है जिससे इनकम पे ध्यान नहीं होता है, राइट। तो डर ये लगा रहता है, बाजार का क्या होगा, बाजार टूटा तो, बाजार चलेगा नहीं तो मेरा क्या होगा। वो ये नहीं भूल जाते हैं कि उन्हें हर साल इनकम तो मिलती जा रही है। वैसे ही अब जब बाजार बढ़िया चला है, अभी भी लोगों के डर में, दिमाग में एक डर सवाल सवार हुआ है। अब किस चीज का डर है? पहले डर था पीयूष भाई बाजार चलता नहीं, अब क्या डर है? अभी भी डर है, पीयूष भाई बाजार गिर गया तो कितना चल रहा है, रुकता ही नहीं है। तो दोस्तों एक चीज तय है, बाजार में अगर हम इन प्राइस को ट्रैक करते जाएंगे तो ये डर हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारा ध्यान किस पे है? प्राइसिंग पे है, जो हाईली वॉलेटाइल, जो चल रहे हैं, जो टूटने वाले हैं, जो वापस चलेंगे। ये तो एक गति है, इसे भाव को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी चर्चा करें, उसकी बार बार उसको फियर लेके चले तो काम का नहीं है। जैसे मंदी में हमने तय किया था अर्निंग पे ध्यान रखें, वैसे ही तेजी में भी हमें ध्यान किधर रखना है? अर्निंग पे। अर्निंग के बेस पे हम हमारे पोर्टफोलियो को प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट। तो आइए दोस्तों, आज आप लोगों से जो लास्ट वीक अलग अलग इन्वेस्टर से जो चर्चा हुई, उसके बेस पे कुछ निचोड़ मैंने मेरे पास रखा है जो शायद आपको काम लग सकता है, राइट। जून बैच, अगस्त बैच, आईपीओ की जो लर्निंग जो स्टार्ट हुई, उसके साथ ही कल ही जैसे हमारे रजिस्टर्ड क्लाइंट और पीएमएस क्लाइंट से डिस्कशन हुआ। दिस ऑल थिंग्स मेड मी थिंक अबाउट दिस कि यस, फियर तो आपको तभी भी था, 10,000 के बाजार पे, 6,000 के बाजार पे भी था, देखो आज भी है, ये 30,000 पे भी रहने वाला, राइट। चलो, हम हमारे दिमाग को इन भाव से हटा के किस बेस पे ये भाव बने हुए हैं और किस बेस पे टूट भी सकते हैं और जबरदस्त चल भी सकते हैं, हम उसकी बात करें। दोस्तों ये है ईपीएस का हिस्टोरिकल चार्ट आपके सामने। आप देख सकते हो, इन द ईयर 2000 योर ईपीएस वाज 62 रुपीज। ईपीएस मतलब आपको जो मिलता था, आप अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी आपको 2000 में 62 रुपया, यानी निफ्टी वाज गिविंग यू 62 रुपीज ऑन वन निफ्टी। सो इट्स ऑब्वियस, इफ निफ्टी अर्निंग वाज 62 रुपीज, तो निफ्टी भी 2000 में कितना था? एज यू कैन सी हियर इट वाज 1500 रुपीज। तो अर्निंग के हिसाब से भाव होते हैं। अब जैसा आप देख पा रहे हो कि टुडेज ईपीएस, इस साल का ईपीएस 653 रुपीज है। 653 के हिसाब से हम ग्रोथ देखें तो हमें अंदाजे से 11.8% के ग्रोथ से आपका ईपीएस बढ़ा हुआ है। ये ग्रोथ क्यों मिला है? ये ग्रोथ मिलता है आपको दोस्तों जीडीपी ग्रोथ होने से। जैसे जैसे आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, कंट्री का भी जीडीपी ग्लोबल जीडीपी के साथ रहता है। पिछले 20 सालों में इंडिया ने ग्लोबल जीडीपी को आउट परफॉर्म किया। ग्लोबल जीडीपी जो तेजी से बढ़ता है उससे डबल स्पीड पे चलता है।
देखो यहाँ पे भी लोग कितना नेगेटिव देखते हैं, इंडिया का जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। अरे क्या नहीं बढ़ रहा है? दुनिया का जीडीपी जो पिछले 5 साल में है उससे अभी भी हम डबल है। उससे पहले देखो दुनिया का जीडीपी तो खाली 2% है, सिर्फ 2% का ग्रोथ है, हमारा उनसे डबल ग्रोथ है। वर्ल्ड म्यूटेड होता है, इंडिया को इफेक्ट आती है। उससे पहले दुनिया का जीडीपी 5% था, हमारा जीडीपी 10% था। दुनिया की मंदी से हमारे यहाँ पे भी उसकी इफेक्ट रहती है। अब आने वाले समय में ये उम्मीद है, कोरोना आया कोरोना गया, वेव 3 बातें चल रही है, राइट, केसेस भी काफी है वैसे डेवलप कंट्रीज में, लेकिन ये एक इफेक्ट थी, पैंडेमिक इफेक्ट, जिसकी एक बड़ी कीमत हम सब लोगों ने चुकाई। पर अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने देखा दुनिया भर के जीडीपी रिकवरी मोड पे आ चुकी। मेरे हिसाब से साल खत्म होते हुए हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज वुड बी इन वेरी गुड ट्रैक ऑफ ग्रोथ, दुनिया ग्रोथ पे है, राइट, जिससे हमारी अर्निंग को फायदा हुआ है। आप इस साल की अर्निंग भी देखो, वो पिछले साल अर्निंग डाउन हो गई थी, दिख रही है आपको इधर, दिस इज लाइन चार्ट। इस साल बढ़िया स्पाइक है। स्पाइक क्यों है? सोचो, कोरोना में जितनी अर्निंग डाउन हुई उससे और बढ़िया अर्निंग हमारी बढ़ चुकी है। दिस इज एज पर Q1 रिजल्ट। तो एक बढ़िया अर्निंग में बाउंस बैक इंडिया ने देखा है, और इस साल की हमारी अर्निंग 653 रहने की उम्मीद है, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं योर अर्निंग इज ग्रोइंग बाय 12%, 11.8% इफ वी गो इट एग्जैक्ट। तो ये कभी भी फ्लैट नहीं चली। कैसे चली है? देखो, बहुत सी बार हम 60 से 650 पहुंचे, 10 गुना हमारी अर्निंग पिछले 20 साल में, और ये सीधी लाइन में नहीं बढ़ी है। जब जब अर्निंग घटती है तब तब आपको हर साल कम पैसा मिलता है। आपको 2000 में सिर्फ 62 रुपीज मिलते थे, जो आज आपको सिर्फ 50 रुपीज सालाना मिल रहे हैं। 650 रुपये मिल रहे, तो 650 जैसा भाव होगा, पर ये डायरेक्ट नहीं है। पिछले साल आपकी अर्निंग कम भी हो गई थी, अर्निंग कम थी इसलिए निफ्टी भी पिछले साल टूटा था। तो जब जब निफ्टी यहाँ पे नीचे आता है, जब जब आपकी ईपीएस डाउन होती है, तब तब निफ्टी यानी प्राइस पे उसकी इफेक्ट ज्यादा आती है, क्योंकि डर सवार होता है, अर्निंग घटी है, अरे बाप रे, ये तो और घटती गई तो मेरा क्या होगा। ऐसा ही होता है कि नहीं, राइट? देखिए दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल। 62 की अर्निंग 653 हो चुकी है, 11.8% का ग्रोथ। उसके साथ ही निफ्टी मेरी 1500 से 16,700 जा चुकी है। निफ्टी में मैंने 12% का ग्रोथ देखा। तो कई लोग कहते हैं बहुत बढ़ गया निफ्टी, यूं ही चल रहा है, ये यूं ही चल रहा है, क्या बोलते हैं आप? डेटा देख के बोलो अभी मेरे को। 11.8, 12%, 0.20% ज्यादा चल, 0.20%, बहुत ऐसा एग्जैगरेटेड फिगर नहीं है दोस्तों। डाउ जोन्स को देखें, कई बार हमें लगता है कि फॉरेन कंट्रीज हमसे अच्छा करें, राइट। देखो ये डाउ जोन्स की फिगर है, पिछले इतने ही समय में, पिछले 20 सालों में, 21 साल का ये डेटा है, डाउ जोन्स ने आपको 6% अर्निंग दी। अब डाउ जोन्स से निफ्टी क्यों ज्यादा रिटर्न दे रहा है? क्योंकि डाउ जोन्स यानी यूएस से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़िया है। यूएस से दुगने ग्रोथ पे इंडिया चल रहा है, तो कोई डाउट ही नहीं है, इंडिया में तो तगड़ा पैसा, राइट। सो डोंट बी इन फियर, हम यूं ही नहीं चल रहे। आपका निफ्टी 12% ग्रोथ इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी अर्निंग 12% से बढ़ती है, राइट। अब इसके बेस पे हम ये भी देख सकते हैं कि महंगा है कि सस्ता है। अब देखो, जब अर्निंग एक्सपांड हो रही होती है तो बाजार महंगे ही होते हैं, क्योंकि लोगों के सर पे, इन्वेस्टर को पता है मेरी अर्निंग बढ़ रही है। आज की ये 650 की अर्निंग, ये 2-3 साल में ये 700 होने वाली है, 750 होने वाली है। तो अर्निंग बढ़ती जाएगी, ये निफ्टी को सपोर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देती जाएगी। लेकिन फिर भी महंगा कितना, सस्ता कितना। चलो दोस्तों, ये डेटा अगर हम देखें तो यू कैन सी
पीई, पीई यानी प्राइस टू अर्निंग। प्राइस कितना है निफ्टी का? 16,700। अर्निंग कितनी है? 650। प्राइस टू अर्निंग निफ्टी की कितनी हुई? दोस्तों हिस्टोरिकल डेटा देखें तो फेयर पी 20.7 का है, यानी 20 के करीब जब पी होता है तो हम कह सकते हैं ये फेयर वैल्यू है, सस्ता नहीं पर महंगा नहीं। 20 के पी पे अगर हम चीजों को लेते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। अभी कितना पी चल रहा है? तो अभी 25.3 का पी है, तो 25-26 का पी, यानी सस्ता तो नहीं। अब सस्ता थोड़ी ना होगा। सस्ता कब मिल रहा था आपको? पिछले साल, यहाँ देख रहे हो, पिछले साल आपका पी 19 पे आ गया। 19 पे इसलिए आ गया था क्योंकि हमारी अर्निंग तो डाउन हुई थी, पर घबराहट के कारण निफ्टी और ज्यादा नीचे आया, जो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो वो समय पे हमारा जो पी था वो 19 आ गया था, बट दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। और तब भी आपके माइंड में फियर था कि नहीं, कि क्या होगा कल। अब देखो अर्निंग तो बढ़ गई। अब अर्निंग बढ़ी तो इन्वेस्टर और बुलिश हो जाते हैं, जिससे पी आपका महंगा हो जाता है, राइट। तो हम तेजी में एकदम सस्ते पी की उम्मीद ना रखें। एकदम अच्छे पी हमें बहुत कम मौके पे मिलते हैं। देखो यहाँ मिला था 2020 में, यू कैन सी जहां पे अच्छे मौके थे 18 के पी 2013 में, राइट। जहां मौके मिले थे 2009 में करीबन 15 का पी आ गया था। तो ऐसे मौके, एक चीज ध्यान रखो, 5-6 साल में ही मिलते रहे। 4-5 साल थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे मेरे को तो सस्ता ही चाहिए, तो जैसा मौका पहले मिला वैसा मौका मिलेगा जरूर, क्यों नहीं। बाजार टूटेगा जबरदस्त, और वो 4-1 साल में आपको मौके मिलते हैं। एक मौका अभी गया, राइट। अब अगर 25 का जो पी है, इसे मैं बहुत महंगा नहीं बोलूंगा, बहुत महंगा अभी था कब? 34 के पी पे। तो ये कैसे हो? निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे, निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई पे, तो इससे पहले 34 का पी कैसे हो सकता है? दोस्तों ये इसलिए था क्योंकि निफ्टी चला था पर अर्निंग नहीं बढ़े थे। अब जब आपके क्वार्टरली अर्निंग आ चुके हैं, जिससे निफ्टी का अर्निंग बढ़ गया है, तो आपका पी ऑटोमेटिकली सस्ता हो गया, राइट। तो हम बहुत हाई पी पे नहीं है, घबराओ नहीं, ये मत बोलो बहुत महंगा बहुत महंगा बहुत महंगा, सस्ते नहीं है। तो मौके मिलेंगे, कैश करना है, पर वी आर नॉट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। अगर हम पी की भाषा में देखें तो मौका मिले खाली 5-1 पॉइंट पी अगर नीचे आता है तो बढ़िया मौका होगा। तो बहुत बड़े फॉल नहीं, 2-1 हजार पॉइंट का फॉल को नॉर्मल फॉल कहते हैं। ऐसे 1,500-2,000 पॉइंट के फॉल जब भी निफ्टी में दिखे, वी शुड कैच, राइट। पी के अलावा हम प्राइस टू बुक वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं कि महंगा है सस्ता है, क्योंकि पी आपको इस साल की अर्निंग रिफ्लेक्ट करता है। मैं कमा रहा हूं 650 रुपया निफ्टी में, तो इतना पी है। लेकिन बुक वैल्यू नाम की भी तो चीज होती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं फेयर देखूं कि जो एसेट्स कंपनी की है निफ्टी की, जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो 3.7 की बुक वैल्यू से ज्यादा कीमत एक फेयर ईबीवी। अभी कितना चल रहा है? 4.2। गेम क्या आप कहोगे बहुत महंगा है? बहुत महंगा नहीं है, महंगा है, सस्ता नहीं है, और बहुत महंगा थोड़ी ना है, राइट। कितना महंगा है? 13%। मतलब अर्निंग से ही 22% ज्यादा है, राइट। प्राइस टू बुक वैल्यू, वैल्यू से हम खाली 13% ज्यादा है। कभी भी 13% का प्राइस में आपके फॉल आता है, वंडरफुल, राइट। यानी हमें ये जो 1,500-2,000 निफ्टी के फॉल को कैश करना पड़ेगा, पर उसके साथ घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं मेरा पोर्टफोलियो बेच दूंगा, कल क्या होगा। हाईली क्लियर है, जीडीपी बढ़ता जा रहा है, हम 10 ट्रिलियन होने वाला, जीडीपी 10 ट्रिलियन जाएगा। ये जो आप 650 की अर्निंग देख रहे हो, ये अर्निंग आपकी 1,500 पहुंचने वाली है, राइट। तो 1,500-2,000 की अर्निंग पे अब सोचो निफ्टी कितना होगा, बराबर है। तो अगर आप एक्सपेंसिवनेस देखो
चिंता की बात नहीं, राइट? यस, यस, सस्ता नहीं है। तो सस्ते मौके आपको रोज थोड़ी ना मिलेंगे, लाइफ टाइम हाई पे सस्ते मौके मिलेंगे। सस्ते मौके ढूंढने पड़ते हैं, कैश करने, राइट? तो महंगा सस्ता देखने के बाद एक और चीज देख लेनी चाहिए, और वो होती है यील्ड। यील्ड यानी मैंने इतना पैसा डाला, मुझे मिल क्या रहा है। तो मैं आज 16,700 रुपये डाल, दिस इज माई प्राइस, मुझे क्या मिल रहा है। खाली प्राइस मत देखो, भाव 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 नहीं, ये भाव पे मुझे मिलता क्या है। मुझे 650 रुपये मिल रहा है। दोस्तों, इसके बेस हम ये देख सकते हैं, हिस्ट्री अगर पूरी निफ्टी की देखें तो 4.8 इज अ फेयर वैल्यू। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले के समय में 6 की यील्ड फेयर यील्ड थी। आज 6 की यील्ड थोड़ी ना मिलेगी आपको, क्योंकि शेयर बाजार में जो यील्ड मिलती है वो हमेशा करंट यील्ड, आपकी जो फिक्स सिक्योरिटीज की यील्ड, राइट, अब बॉन्ड यील्ड से कम ही रहेगी। वो टाइम पे आपको फिक्स सिक्योरिटीज 9-9.5% देते थे, राइट? तो स्टॉक मार्केट की आपकी करंट यील्ड 6%, 7% भी रहती थी। देखो है ना मौके, राइट? अभी फिक्स सिक्योरिटीज आपके 5% पे आ गए, तो 5% से तो कम ही रहेगी करंट यील्ड। ये कभी उम्मीद मत करो कि मेरे को 8%, 9% करंट यील्ड मिलेगी, यानी इस साल मैं लाख डाल रहा हूँ और मेरे को इसी साल 9,000 रुपए यील्ड के मिलते हैं, राइट, यानी अर्निंग के मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। यील्ड फेयर वैल्यू अगर हिस्टोरिकल में देखूं तो 4.8 की यील्ड यानी ये फेयर यील्ड है। मुझे करंट कितना मिल रहा है? 4.0। तो फेयर यील्ड से थोड़ी कम यील्ड मुझे मिल रही है। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी देखो। अभी अभी पिछले ही साल जब यील्ड कितनी आ गई थी? 5.4। ये कब थी? जब आपकी अर्निंग से ज्यादा बाजार टूटा था। बाजार में तो हमेशा अर्निंग से ज्यादा बढ़ेगा, महंगा हो जाता है, अर्निंग से कम टूटेगा, डेट इज एक्सपेंसिव। महंगे बाजार पे लो नहीं, पर बेचना थोड़ी ना है माल, राइट? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जबरदस्त पैसा बनना है। सस्ते बाजार पे कैश जरूर करना है। तो यहाँ पे 5.4 की आपकी यील्ड थी, डेट वाज अ गुड टाइम। देखो एफडी से ज्यादा रुपया, एफडी में मेरे को 5% ब्याज मिलता है। इधर मौका था आपके लिए कोरोना के समय में 5.5%, तो इसी साल की यील्ड मिल जाती। पर वो मौका आपने लिया, आप में से बहुत लोगों ने फैंटास्टिक नहीं लिया, तो क्या करें? देखो डर को हावी कर दिया ना सर पे। अब क्या करेंगे? ऐसे मौके 4-5 साल में मिलेंगे, भविष्य में आता है तब लो, और क्या कह सकते हैं। नहीं तो फिर महंगा लो, महंगा लोगे 2-3 साल आपका यील्ड कम रहेगा, इट्स ऑल राइट। अब ये जो यील्ड है आपकी, ये करंट यील्ड होती है। मैंने देखा है कि जब हम लोग माल लेते हैं, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, करंट यील्ड कम रहती है, लेकिन धीमे धीमे अर्निंग बढ़ने से हमारी यील्ड बढ़ जाती है, राइट? जैसे मैं आपको रॉ डेटा से समझाऊंगा। जैसे अगर मैंने, जस्ट एक उदाहरण है, 2000 में निवेश किया बाजार, उस समय अर्निंग निफ्टी कितना था? 1500, राइट? मैंने क्लोजिंग प्राइस लिखे हुए, तो मैंने 1000 नहीं लिखा, जो सही में निफ्टी था क्लोजिंग 1500 था, आई हैव रिटर्न 1500। 1500 रुपए का आपका निफ्टी, 62 रुपीज की अर्निंग थी, आपको 4% यील्ड उस समय मिल रही, राइट? और 4% यील्ड यानी आपने जो कंपनियों में निवेश किया है वो आपको 4% कमा के दे रही है। आपकी डिविडेंड यील्ड ये टाइम पे 1.1%, यानी एक्चुअल जो बैंक में क्रेडिट होता था, ये हमें बहुत कम दिखता है। क्यों? क्योंकि खाली 1% क्रेडिट होता था। तो हमें जनरली मैंने देखा है लोग डिविडेंड पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि 1% होता है खाली। 100 रुपए का शेयर है, 1 रुपये डिविडेंड आया, क्या है यार, 1 रुपये का क्या करेंगे, तो खर्च हो जाएगा। लेकिन ये आज की बात है, आने वाले समय में आपकी कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, कमाल तब देखेंगे। देखो ये क्या हुआ कमाल, आज के समय में 2021 में जब मैं देख रहा हूँ, क्या भाव है हमारा? 16 पाउंड। तो खाली भाव नहीं बढ़ा, अर्निंग बढ़ी 6.5, राइट? इससे अभी भी देखो करंट यील्ड क्या है? 4%, पर आज
16,000 में आप थोड़ी ना ले रहे हो, आपने तो 2,000 में माल लेके रखा हुआ है। बढ़िया, कितना समय हुआ? 20 साल। देखो फायदा क्या होगा? लोग देखते खाली भाव अगेन। तो भाव के बेस पे आपको क्या फायदा हुआ? आपका निफ्टी 11 गुना हुआ, राइट? निफ्टी 11 गुना क्यों हुआ? क्योंकि आपका ईपीएस 11 गुना हुआ। तो आपको प्राइस में फायदा मिला, आपको जरूरत है पैसे की, यू कैन सेल योर शेयर, बढ़िया आपको वैल्यूएशन होंगे और आप कैश कर सकते हैं, भाव तो बढ़ेगी। लेकिन एसेट को बेचने से ही अगर मुझे पैसे मिले, देन दिस एसेट्स आर नॉट रियल एसेट। पेड़ को काट दूंगा, मुझे फल नहीं मिलेंगे। हाँ, आज मेरे को अच्छा पैसा मिलेगा, पर जो फल जिंदगी भर मिलने वाले उसका क्या? ये चीज यहाँ पे 11 गुना निफ्टी में, 12% से, एक कगार से। तो सिंपल है, मेरे को 100% अपसेट नहीं चाहिए भाई। 12% मेरे लिए इनफ है, क्योंकि 12% मतलब 11 गुना होता है। ये खाली गुना गुना की बात है शेयर बाजार में नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें डिविडेंड भी मिलता है, हमें अर्निंग मिलती है, राइट? तो ये जो 11 गुना है, उसके साथ अगर मैं मेरी यील्ड देखो तो 43% की आज मेरी यील्ड होगी। 43%। तो मैंने 20 साल पहले पैसा रखा, जो मुझे खाली 4% दे रहा था। उस समय एफडी 10% दे रही थी। आई वॉज नेगेटिव, क्या लेने का 4%? बैंक में तो 1.1% क्रेडिट हो रहा था, दूसरा भाव में है। वही निवेश पे आज मुझे कितना मिल रहा है? 43%। तो मुझे बताओ, और कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको सालाना 43% की यील्ड मिल रही है? गोल्ड, बताओ वेयर? सो मार्केट में अमेजिंग पैसा बनता है, समय भी तो देना पड़ता है, राइट? और फिर को हावी नहीं होते थे। 43% की आज मेरी यील्ड हो गई। अब ये कौन छीनेगा? ये तो जिंदगी भर मिलती रहेंगी जब तक इंडिया में लोग एसी खरीदेंगे, पिज्जा खाएंगे, बैंक में अकाउंट खोलेंगे, या कोई भी फाइनेंस लेंगे, डीमार्ट में जाएंगे। पीपल विल जस्ट कंज्यूम, और उनके कंजप्शन से जो निवेशक है उनको पैसा जिंदगी भर मिलना ही है। सो दिस इज योर गारंटेड इनकम फॉर लाइफ लॉन्ग। ये जैसे जैसे इंडिया एक्सपांड होता है, ये इनकम बढ़ती जाएगी, राइट? बैंक में आज कितना क्रेडिट हो रहा है? डिविडेंड 13%। मुझे ये भी बताओ कि आज अगर दूसरी कौन सी जगह होती जहां पे कैश बैंक में 13% तो गारंटेड आने लगा है, और दूसरा रिफ्लेक्शन भाव पे भी हो रहा है, 11 गुना हुआ ना, राइट? तो एफडी अच्छी चीज है, होना ही चाहिए। 50% मेरा पोर्टफोलियो फिक्स सिक्योरिटी का होना चाहिए, क्योंकि उसका महत्व दूसरा है। जब मैं मेरे इन्वेस्टमेंट को एफडी से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे पता चला कि आज एफडी मेरे को 6% कमा के दे रही। जब यहाँ पे मेरे बैंक में 13% डिविडेंड क्रेडिट हो रहा है, जो एफडी के केस में खाली 6% हो रहा है, कोई वैल्यूएशन बढ़ नहीं रही है एफडी में। यहाँ पे 11 गुना पैसा भी बढ़ा और 13% डिविडेंड बैंक में क्रेडिट। दिस इज द वे वी कैन सी। यू कैन सी हियर, दो यील्ड होती है, एक डायरेक्ट यील्ड यानी ईपीएस। ईपीएस मेरी टोटल यील्ड है। जो बैंक में क्रेडिट होती है, दैट इज डिविडेंड यील्ड, राइट? डिविडेंड यील्ड यहाँ पे मैं देखू 2000, देखो कितना होता है डिविडेंड यील्ड, कम ही रहती है। लेकिन ये कितनी हो गई? 13% हो गई। अब ये तो बोलते हो पीयूष भाई 20 साल पहले किसने देखा? मैं भी नहीं था वो टाइम पे, मैंने भी निवेश नहीं किया था। तो हमारी एंट्री भी 2005-6 के समय पे हुई, राइट? अब वो टाइम पे मैं हमेशा सोचता था ये लोग बहुत नसीबदार, 2000 वाले, 1995 वाले, काश में भी होता। एल&टी में ये भाव, राइट? मैं एचडीएफसी ये भाव पे। मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं ये डायलॉग बाजी कर रहा हूँ कि काश मैं वो समय पे होता, मुझे भविष्य में मौके मिलने वाले, और मौके मिले। 2008 में जबरदस्त फॉल आया, पर मैं डर गया, फिर हावी था, क्योंकि मैं ये सब अर्निंग वर्निंग जानता नहीं था। तो बाजार देख के हम लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते थे, राइट? लेकिन ये एक्सपीरियंस और डेटा स्टडी में समझा। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है आप कितना समय देते हो, आप लोगों को मेरे जितना समय देने की जरूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा है जो हमारे पास नहीं था, हम नहीं देखते थे ये सारी चीजें, राइट। यहाँ पे अगर 2010 में हमने निवेश किया, 2010 में, तब निफ्टी 5200 था, तब आपका ईपीएस 234 रुपीज था। तो आपको 5,000 रुपए डाले 200 रुपए मिलते, 4% की यील्ड हुई। अगेन देखा ना, फिक्स सिक्योरिटी से थोड़ा कम ही यील्ड रहेगा, दिस इज परमानेंट थिंग। मैं आज देखो तो 10 साल में क्या मिला, 11 साल में आज निफ्टी 5,000 से 17,000 आई, यानी 3 गुना तो हो गई कि नहीं। पगार में देखी तो खाली 11%। तो देखा आपने, हम जो ये टारगेट लेते, मेरे को हर साल 100% बढ़ाना है, मैं ये करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, ये करूंगा। अरे कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हो यार, एकदम सिंपल है। कितना 12-11% का यील्ड, यानी पैसा बन रहा है। ये 12% भी नहीं मिला, 11% मिला है पिछले 10 सालों में, क्योंकि 5 साल तो पूरी दुनिया मंदी में थी, राइट। तो 11% का रिटर्न निफ्टी का, क्योंकि ईपीएस भी देखो आपका थोड़ा कम बढ़ा 10% से। पर अगर मैंने 10 साल पहले निवेश किए, मेरी यील्ड उस समय 4% थी, आज मेरी यील्ड यहाँ पे 13% है, 12.5% है। तो ये टाइम पे मेरे को बताओ 12.5% की और कहाँ पे आ रहे हैं, राइट। इतने समय में ये तो एश्योरिटी हो गई कि मेरे को जो 250 रुपए मिलते थे, अब 650 रुपए की मेरी श्योरिटी है, इतना तो मेरे पास हर साल आना है। हो सकता है मंदी आएगी 600 आएगा, पर जीरो। लोगों को क्या लगता है, मैं मर जाऊंगा पापा, कितना बाजार टूटेगा। अरे यार टूटने दो ना, वो टूटेगा, तुम्हारी अर्निंग जीरो कैसे हो जाती है? तो रिस्क कैसे है बाजार में? अर्निंग तो मिलेगी ना, कम होगी, राइट। दिस इज द वे यू कैन इंटरप्रेट योर मार्केट। So this was all about your somewhat data study. See, ये सारा डेटा मैंने कहाँ से लिया है? मैंने ये हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया। 2000 में ईपीएस कितना था, निफ्टी कितना था, पी कितना था, प्राइस टू बुक वैल्यू, यील्ड और डिविडेंड यील्ड, ये कुछ 4 पैरामीटर जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और आज का यील्ड, तो यही रॉ डेटा में से हमें ये लर्निंग मिली, राइट। हम मोटा मोटा देखें तो निफ्टी आज 16,700, यील्ड, करंट यील्ड कितनी है, मैंने यहाँ पे 4% आपको बताई। 4%, नॉट टू मच एक्सपेंसिव, अच्छा मिल रहा है, एफडी के मुकाबले खाली 1%, राइट। अब ये भी हम ज्यादा ले सकते हैं, कैसे? देखो 17,000 भी बाजार आ जाएगा अगले महीने, 17,000। जब अगले महीने 17,000 आता है तो आपकी यील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि अब तेजी देख रहे हो, तेजी में लोगे कम मिलेगा, 3.8% की है। पर अभी मान लो अगले महीने 16,000, 500 पॉइंट तो यार नॉर्मल चीज। तो मेरी यील्ड 4 से 4.1% होगी, आपको सस्ता चाहिए, लुक फॉर बाजार गिरता है, मान लोगे, गिरते हुए बाजार में मान लोगे, यील्ड बढ़ेगी, 15,000 आ जाता है। कितना? 15,000, दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। साढ़े कितना, साढ़े ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट डाउन, तो आपको 4.5% यील्ड मिलती है, राइट। तो एक चीज क्लियर है, कम बाजार में यील्ड बढ़ेगी, दौड़ते बाजार में हम पीछे दौड़ेंगे, बाजार के यील्ड कम हो जाए, राइट। अब आप लोगों ने अगर पिछला फायदा उठा के मान लिया है, बैठे रहो, घबराओ नहीं, राइट। चिंता की बात नहीं है कि मैं सब बेच दूं कि क्या, चलने दो, मजा लो बाजार का। ये जो 652 है, इसको हम कितना देखेंगे, 1,500 देखेंगे इस समय, आने वाले दशक। कोई ऑब्वियस सी बात है, अगर 650 पे आप 17,000 निफ्टी देख रहे हो, 15,000 में यार 30,000 क्यों नहीं आएगा निफ्टी, कोई सवाल ही नहीं है ना। तो समय तो देना पड़ेगा, और सीधी लाइन में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, राइट। अब दोस्तों, इन डेटा के आधार पे अगर हम अभी का करंट निफ्टी देखें, दोस्तों इंडिया यानी निफ्टी, आज अगर इंडिया को टू इंडिया का जो टोटल मार्केट कैप है वो 241 लाख करोड़ है, राइट। तो ये जीडीपी के साथ कनेक्टेड है, जैसे जीडीपी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्केट कैप को भी बढ़ना है। आज अगर हमें 200 लाख करोड़ पे 250 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है, इंडिया का जीडीपी 500 लाख करोड़ होने वाला है आने वाले जस्ट 4 एक साल में, राइट। तो
ये जो 4-5 साल में हम 500 लाख करोड़ रुपए अगर पहुंचते हैं तो अंदाजा लगाइए मार्केट कैप कितना आ जाएगा, राइट। मार्केट कैप पे उसकी डायरेक्ट इफेक्ट आएगी। अभी का जो मार्केट कैप है अगर हम देखें सारे लिस्टेड कंपनियों का मिलकर अगर 241 लाख कैप है। निफ्टी 100 अगर मैं देखूं, निफ्टी 100 क्यों? क्योंकि निफ्टी 100 यानी 70% लिस्टेड कंपनीज का मार्केट। अब 5,000 कंपनी मिलके 241 लाख करोड़ का मार्केट कैप दे रही है। खाली 100 कंपनीज उसमें से 170 लाख करोड़ का मार्केट कैप दे रही है। अमेजिंग। तो इंपॉर्टेंट कौन है? ये दूसरी 4900 कंपनीज की टॉप 100 कंपनीज, 100 कंपनियों का बहुत महत्व है। 100 यानी 5,000 का 100 यानी कितना टका हुआ? देखो, इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 5,000। हम कितना टका कंपनी की बात कर रहे हैं? 2% कंपनियां खाली। और ये 2% कंपनी कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिवाइड बाय 241। जो 70% मार्केट कैप के लिए सिर्फ ये 2% कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। तो अपना जो फोकस है उसे और नैरो कीजिए ताकि हम फोकस कर सके मुझे कहाँ काम करना है, राइट। ये जो निफ्टी 100 को अगर हम देखें तो आज का निफ्टी 100 बना हुआ है 18% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनियां, आपकी आईटी वाली कंपनियां, 12% प्राइवेट बैंकिंग। ये दोनों ही सेक्टर नए हैं, ये लिबरलाइजेशन से बने। इंडिया ने जैसे 1991 में हम जैसे लिबरल हुए, राइट, हमने मार्केट को ओपन किया। पिछले 20 साल में दोनों सेक्टर का ग्रोथ बढ़िया हुआ। रिफाइनरीज, मार्केटिंग, फार्मा और डाइवर्सिफाइड, 1 2 3 4 5, ये 5 सेक्टर यानी 50% निफ्टी 100। तो ये 5 सेक्टर बड़े हैं इंडिया के लिए, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर ये 5 सेक्टर बड़े हैं तो कंपनी कौन सी बड़ी है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी दिख रही है? रिलायंस। रिलायंस किसको बिलोंग करती है? जहां पे आपको दिख रहा है रिफाइनरी मार्केटिंग कंपनियों का महत्व है, ऐसा नहीं है। रिलायंस आती है रिफाइनरी मार्केटिंग में, लेकिन असल में रिलायंस का जो धंधा है वो ज्यादा रिटेल में से आने लगा है। 50% अभी भी रिफाइनरी है, पर रिफाइनरी के अलावा अब जो रिलायंस को मार्केट कैप मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है रिटेल से और आईटी टेक्नोलॉजी, जो टेलीकॉम में जियो के नाम से है उसमें। तो रिलायंस रिटेल और जियो कमाल कर रहे, जिसने रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। नंबर 1 रिलायंस, 15 लाख करोड़ के करीब इन लोगों का मार्केट कैप। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी की कंपनी, 15 लाख करोड़। दोस्तों, 10 साल पहले जब हम निवेश कर रहे थे तब लोग बोलते थे ये दो कंपनी बहुत बड़ी हो गई, नहीं लेने की, कल टूटेगी। 10 साल में और अभी क्या फर्क हुआ? अभी भी यही कंपनियों ने जबरदस्त परफॉर्म किया। तो ये उम्मीद मत करो कि हर साल नए हीरो आएंगे, ऐसा नहीं है, राइट। जो सेक्टर के लीडर होते हैं, अच्छी कंपनियां होती है, वो परफॉर्म करते हैं। एचडीएफसी बैंक, द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, इन्फोसिस आईटी की ये दूसरी, एचयूएल डाइवर्सिफाइड पर्सनल प्रोडक्ट में से ये हम बोलेंगे दिस इज फोर्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ लार्जेस्ट। एचडीएफसी फाइनेंस सेक्टर, राइट, हाउसिंग फाइनेंस इसके अंदर आ गया। एचडीएफसी इज 6th लार्जेस्ट। आईसीआईसी बैंक अगेन और एक बैंक आई along with HDFC बैंक। बजाज फाइनेंस रिटेल फाइनेंस की सबसे बड़ी, कुछ भी नहीं थी 20 साल पहले। गवर्नमेंट बैंकिंग, जस्ट अंदाजा लगाओ, कुछ समय पहले गवर्नमेंट बैंक एक नहीं थी जो प्रॉफिट करती थी। ये इन्होंने क्या किया, राइट। हम कुछ भी कह सकते हैं, आरबीआई ये कर रही है, वो कर रही है। देखो, ये काम आपके सामने है। क्या इन्होंने जो डिसीजन लिए उससे फायदा हुआ? दोस्तों, ये साल वो रहेगा, दिस इज हिस्टोरिकल ईयर। पिछले साल ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक प्रॉफिट में आ गई। इस साल आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ दोज विल बी मेकिंग प्रॉफिट, और आपकी एसबीआई वन ऑफ द टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाए। विप्रो फ्रॉम आईटी, कोटक बैंक फ्रॉम प्राइवेट बैंक। सो दीज आर टॉप इंडियन कंपनीज, राइट। ये हम
निफ्टी 100 को समझने का प्रयास करें। अगर हम पूरा निफ्टी 100 देखें, यानी स्टॉक की 100 कंपनी को बनाने में करीबन लाख करोड़ लगे। सोचो, स्टेक होल्डर ने लाख करोड़ लगाया तब ये कंपनियां बनी, पर यही कंपनियों की मार्केट वैल्यू आज कितनी है? 167 लाख करोड़। अमेजिंग। जो उन्होंने पैसा डाला अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करीबन 150 गुना प्रमोटरों का हुआ है। क्यों हुआ? इंट्राडे नहीं कर रहे, वो भाव नहीं देख रहे। ओ माय गॉड, एचडीएफसी बढ़ गया है, कल सोचो कि मिस्त्री बोले बेचूंगा मैं इसको। अरे वो लोग ये देख रहे हैं कि 1.5 लाख के एचडीएफसी बैंक को हम 5 लाख करोड़ कैसे पहुंचाए, और हम भाव की दुनिया से बाहर ही नहीं आते। इसलिए तो सब महंगा दिखता है अपने को। देखो, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा, अगर मैं आज ये सारी कंपनी के एक एक शेयर लेता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल वेटेज के हिसाब से, जिसका ज्यादा, जो ज्यादा बड़ी कंपनी है उसको ज्यादा वेटेज दो, कम बड़ी कंपनी को कम वेटेज देता हूं, निफ्टी के हिसाब से वेटेज। तो एक एक शेयर अगर मैं सबका लूं तो मेरा निवेश कितना हुआ? 5600। राइट। मैंने ये कैसे गिना है? जैसे रिलायंस का भाव कितना है? 2500। राइट। अब उसका वेटेज कितना है? 8.8%। तो मैं रिलायंस में ये सोचूंगा मेरा 250 लगा। अब एमआरएफ का भाव हो सकता है 50,000, पर उसका वेटेज निफ्टी 100 में कितना होगा? 0.20%। तो मैं सोचूंगा मैंने 0.20% ऑफ द 50,000 डाला। राइट। तो इसी हिसाब से अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे, एस पर वेटेज में एक एक शेयर ले रहा हूं, माई इन्वेस्टमेंट इज 5600 रुपीज, मुझे मिलता क्या है? 163 रुपीज। 5600 डाले, मेरे को मिल रहे हैं 163 रुपीज। मेरा यील्ड करीबन 3% का होता है। राइट। दिस इज माय करंट यील्ड। अगेन 3% नॉट बैड, पर इतना ही मिलेगा। करंट यील्ड कभी भी बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो। राइट। दिस इज माय करंट यील्ड आज लूंगा तो। राइट। जीरो नहीं है। जो लोग सोचते कल बाजार गिरा तो क्या, अरे 2.9 तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों घबराते? राइट। यहाँ पे मैं निफ्टी 100 को देखता हूँ, मेरे को दो कंपनी मिली ऐसी जो 10 लाख करोड़ के पार। बिलीव मी, जब मैं कुछ समय पहले रिसर्च करता था, मैं लोगों को कहता था आप भारत में 10 लाख करोड़ की कंपनियां देखो, वो आ गई। वो लोगों को लेकिन उस समय महंगा लगता होगा, नहीं लेंगे की रिलायंस टीसीएस बहुत महंगी। कोई बात नहीं, मत लो। हम इन्हीं कंपनियों को, अब 10 लाख करोड़ के पार हुई है ना, ये 20 लाख करोड़ पार होने वाली है। वाई? बाजार एक्सपांड कर रहा है। राइट। और इंडिया की कोई भी कंपनी अभी 20 लाख करोड़ की नहीं है। चाइना में 5-5 कंपनी पड़ी हुई है 25 लाख करोड़ की, क्योंकि ग्रोथ हुआ। तो हम कैसे बोल सकते हैं बहुत बड़ी कंपनी है? ये छोटी कंपनी है। राइट। नाउ भारत में 5 कंपनियां 5 लाख करोड़ की है। कौन सी 5 कंपनी? रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फी एंड एचयूएल। तो पर्सनल प्रोडक्ट की एक कंपनी जो आजादी से पहले से हमको माल दे रही है, मल्टीनेशनल कंपनी, बाहर की कंपनी जो बरसों से हमें नहाने का साबुन दे रही है, अलग अलग प्रोडक्ट दे रही है, वो इंडिया की सबसे बड़ी पर्सनल प्रोडक्ट की कंपनी, 5 लाख करोड़। उसी के साथ दो प्राइवेट बैंक, सॉरी एक प्राइवेट बैंक इंडिया की सबसे बड़ी। 5 लाख करोड़ की 5 कंपनियां क्या 5 ही रहेगी? 2030 ये फिगर डबल हो जाए। तो अंदाजा लगाओ कौन है दूसरे जो 5 लाख करोड़ दिखेंगे। लाइन लगी हुई है पीछे। राइट। कंपनियां सब 5 लाख करोड़ की हो जाएगी। सो दैट्स गुड। 36 कंपनी इंडिया में ऐसी है जो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप कर रही है। 36 कंपनीज। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 में 36 कंपनियां लाख करोड़। 2030 क्या आपको लगता है एक भी कंपनी 1 लाख करोड़ से कम मार्केट कैप की निफ्टी में होगी? नॉट पॉसिबल। राइट। क्योंकि पूरा बाजार एक्सपांड होगा, बड़ी कंपनियां जायंट बनेगी, छोटी कंपनियां और बड़ी बनेगी। जो बड़ों में ग्रोथ नहीं करेगा, जिसका धंधा नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, वो कंपनियां धीमे धीमे उनकी जगह दूसरी ग्रोइंग कंपनियां ले लेंगी, जैसे यहाँ पे हुआ है। सो दिस इज द होल लिस्ट ऑफ योर 36 कंपनी
लाख करोड़ मार्केट है। माइंड इट, द फिगर इज गोइंग टू इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, राइट। निफ्टी ऑल, निफ्टी में कोई कंपनी नहीं है अभी जो 25,000 करोड़ से कम मार्केट कैप रखती, राइट। निफ्टी नहीं कह रहा, निफ्टी 100, और निफ्टी 100 की जो लोएस्ट मार्केट कैप की कंपनी है उसका मार्केट 27,000 करोड़ है। जस्ट थिंक अबाउट, मेरे ख्याल से हमने 2015 में या 14 में निफ्टी का एक रिकॉर्डिंग किया था, तब हमने ये बात रखी थी। समय आने दो दोस्त, आपको कोई भी कंपनी निफ्टी 50 में नहीं मिलेगी जो 25,000 करोड़ से कम मार्केट कैप की हो। देखो हम नजदीक आ रहे हैं, 100 में तो हो गया ये, कोई भी कंपनी 25,000 करोड़ से कम मार्केट कैप की नहीं है। तो इंडिया में कितनी सारी कंपनी हो चुकी है 25,000 करोड़ के मार्केट कैप। तो हम क्या कहते थे, मिड साइज कंपनीज अभी इंडिया में खाली 500 जितनी, हम देखेंगे 1500 कंपनीज भी मिड साइज की हो जाएगी। तो ये ब्रॉड वे में ग्रोथ हम इसको कह सकते हैं। इन सेम वे निफ्टी 100 में कितनी कंपनियां लॉस करती, ओनली 3 कंपनीज। अब मेरे को जब लोग पोर्टफोलियो दिखाते हैं, प्लीज भाई मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा चेक करो, तब मैं देखता हूं कि उनके पोर्टफोलियो में कितनी सारी कंपनीज लॉस कर, जिससे उनको अर्निंग नहीं होती है और उनका पोर्टफोलियो ग्रोथ नहीं कर रहा है। निफ्टी 100 देखो, 100 कंपनी में खाली 3 कंपनी जो लॉस कर रही है, यस बैंक, टाटा मोटर, इंडिगो, these 3 are loss making companies. It is not always कि लॉस मेकिंग आर बैड कंपनीज, राइट। पर चलो इस साल तो लॉस किया। ये जो मैंने आपको अर्निंग बताई ना, आपकी जो अर्निंग जो 163 की है टोटल ईपीएस, इसमें लॉस हमें इन्होंने कराया है 163 का जो वेटेज वाइज लॉस, उसमें पर शेयर इंडिगो ने 150 रुपया ले गया, टाटा मोटर मेरा 23 रुपया इस साल ले गया, और यस बैंक 1 रुपया ले। These are loss making companies. तो मेरे को बताओ इंडिया बुरा है क्या? कई लोग कहते हैं इंडिया में ऐसा चल रहा है। अरे यार 97 कंपनी तुम्हारा प्रॉफिट कर रहा है टॉप 100 में से, सिर्फ 3 है इंडिया में कंपनी वो आर लॉस मेकिंग। तो कैसे बुरा 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 हमको लगता है कुछ अच्छा नहीं है। सी ईयर, पिछले 3 साल अगर मैं शॉर्ट टर्म भी देखूं, मेरे को 16% का रेटिंग मिला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ 3 साल पहले आप सब लोग चिंता में थे, नहीं बढ़ रहा है, लो बढ़ गया। अभी भी लोग चिंता में, बढ़ गया, क्या करें, राइट। 3 साल का रिटर्न आपका 16% का, ये सब कंपनीज है जिन्होंने जबरदस्त रिटर्न दिए। 3 साल के रिटर्न को देख के इन्वेस्ट मत करना, ये एक शॉर्ट टर्म रिटर्न है, जरूर नहीं है जिंदगी भर मिले, बट इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कितनी कंपनीज ने पॉजिटिव रिटर्न, राइट। ये ही 3 साल है जहां पे ये आपके सब परफॉर्मर है, टॉप परफॉर्मर अदानी की कंपनी है। देखो अदानी में जबरदस्त, मैं जानता हूं बाजार में बातें भी क्या चल रही है, नहीं चलो वो बातों को भी ले लेते हैं, पर देखो ये बंदा ग्रोथ कर, सेल्स यानी धंधा बढ़ाने में ये माहिर है, तभी तो इनको ग्रोथ मिल रहा है। पर ये जो ग्रोथ है वो डेप्थ के साथ आ रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, राइट। हम आंख बंद करके निवेश नहीं कर सकते, स्टिल अदानी ग्रीन, अदानी एंड अदानी ट्रांस, दिस 3 वन इन टॉप परफॉर्मर। Gland Pharma, LTI, Gland Pharma from Pharma, LTI from IT, Divisler from Pharma, SBI का नौकरी, जुबिलेंट, बजाज फाइनेंस, ये 3 साल के टॉप परफॉर्मर हुए। तो उसके साथ ही 22 कंपनियां 100 में ऐसी है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव रिटर्न वाली कोई कंपनी है नहीं मेरे पास और सब नेगेटिव रिटर्न वाली भरी हुई है। ऐसा कब होता है पता है दोस्तों? ऐसा दोस्तों तभी होता है जब मैं खाली गिरते हुए शेयर में एवरेजिंग कर रहा हूँ। भाई ये गिर गया इतना, मैं लू क्या? वो गिर रहा है, उसकी अर्निंग भी गिर रही होगी, प्रायोरिटी उसको दो ना जिसकी अर्निंग बढ़ रही है फिर भी गिर रहा है, राइट। समझ रहे हो बात मेरी? जिसकी अर्निंग गिरती जा रही है वो कुछ समय गिरता जाएगा जब तक अर्निंग डाउन, तो ये करेंगे तो सब नेगेटिव कंपनियां हो जाएगी। देखो 100 में से 22 कंपनियां ने नेगेटिव रिटर्न दी, इसके बावजूद इतना बड़ा कोविड आया तो भी, तो इससे हमें ये लर्निंग मिली 78 कंपनीज के रिटर्न पॉजिटिव भी है। और शॉर्ट टर्म की बात है, चलो मैं थोड़ा और लॉन्ग टर्म चलता हूँ।
5 साल में मेरे को 19% कगार रिटर्न मिले। आपने पेशेंस बताया, यू गॉट गुड रिटर्न। यहाँ पे मेरे टॉप परफॉर्मर, टॉप 5 साल के अदानी एंड अदानी ट्रांस, कुछ और भी होंगे, राइट, पर हो सकते हैं उनको 5 साल नहीं हुए तो यहाँ पे हम उनके भाव नहीं लिख सके, राइट। जैसे HDFC, AMC, ICICI प्रू, ICICI जनरल इंश्योरेंस, SBI कार्ड, ग्लैंड फार्मा, इन लोगों को 5 साल नहीं हुए तो हम उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सके टॉप परफॉर्मर में। पर जो थे पुराने खिलाड़ी, उसमें बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, नौकरी, JSW स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, हिंडाल्को, दिस वर टॉप परफॉर्मर फॉर 5 years। अब अगर आपने पेशेंस बताया तो देखो, 3 के बदले 5 साल के टर्म पे आए तो आपके पोर्टफोलियो की नेगेटिव कंपनियां कितनी है? मान लो आपने 100 कंपनियां रखी है, कंपनियां कम हो गई, तो जितना समय देते हैं उतना क्या होता है, कंपनियों आपकी जो अभी शॉर्ट टर्म में लॉस में होती है प्रॉफिट में आ जाती है। सिर्फ 14 कंपनी है 100 में से जिन्होंने 5 साल में नेगेटिव रिटर्न दी, और लोग बोलते हैं शेयर बाजार बहुत रिस्की है। तो रिस्की तुम्हारा तभी हुआ जब तुमने ढूंढ ढूंढ के हीरे ढूंढे और यही 14 कंपनियों में इन्वेस्ट किया। नहीं तो बताओ 5 साल में आपकी रिटर्न नेगेटिव कैसे हो सकती है, राइट। हियर जस्ट गो लिटिल बिट लॉन्ग, आपको समय हो गया 10 साल में, तो भी 15% का रिटर्न, नॉट बैड, गुड रिटर्न। अगेन मैं कहूंगा कई कंपनी ने इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे जिनको 10 साल नहीं हुए, जैसे बंधन बैंक, HDFC, AMC, लिस्ट आप शांति से पढ़ सकते हो, वीडियो को म्यूट करें। यहाँ पे भी अगर आप देखो टॉप 10 परफॉर्मर कौन है, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बर्गर पेंट, आयशर मोटर, ब्रिटानिया, नौकरी, हर्बल, टीवीएस, पिडिलाइट, एयरपोर्ट, श्री सीमेंट, 10 साल के तगड़े रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न खाली 8 कंपनी में मिले। दिस इज अमेजिंग लर्निंग। मैं 3 साल देख रहा था तो 22 कंपनियों के नेगेटिव रिटर्न, मैंने समय दिया 5 साल, 14। अब देखो जैसे समय बढ़ता जा रहा है अब आपकी खाली 8 कंपनी नेगेटिव रिटर्न वाली। तो कमाल की बात क्या है, समय, समय दूंगा मेरी कंपनियां पॉजिटिव रिटर्न। सो आउट ऑफ 100 ओनली 8 कंपनीज विद नेगेटिव रिटर्न। अगर मैंने ढूंढ के यही 8 कंपनी में निवेश किया है, देखो ज्यादातर कंपनी कौन सी है, लो पीई वाली है। जो लोग खाली लो पीई देख रहे हैं, ये सब कंपनी लो पीई वाली है इधर जितनी भी है। तो अगर सिर्फ लो पीई देख के मैं पैसा डालता हूँ तो नेगेटिव रिटर्न आते हैं, राइट। मुझे लो पीई के साथ और क्या देखना है, ग्रोथ भी तो देखना है यार, धंधा और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बराबर। आपने और समय दिया 15 साल, 17% का कगार से रिटर्न मिले। हमने कई कंपनियां इंक्लूड नहीं की जिनको 15 साल नहीं हुए, इट्स ऑल राइट। खिलाड़ी देखो कितने कितने खिलाड़ी है, 20% कगार रिटर्न देने वाली कंपनियों की लिस्ट बन गई। इतनी सारी कंपनी, हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है हमें 20% रिटर्न पाने की जब हम समय दे रहे, मिले कि नहीं। लेकिन मेरी आदत होगी, मेरे को 15-20% साल का मिलता है, मैं प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ। यार गिर गया तो गिर गया तो गिर गया तो नींद नहीं आती, जब गिर रहा होता है तभी भी नींद नहीं आती, ऐसा थोड़ी ना चलता है। यू शुड फोकस ऑन योर जॉब और योर बिजनेस, बाजार को अपना काम करने दो। 15 साल में खाली 2 कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न दी, PNB एंड यस बैंक। उसके अलावा और कोई नहीं है जिसने आपको नेगेटिव रिटर्न दी है। तो ये सब चीजों से सीखने को क्या है, कितनी सारी कंपनियों का झुंड है जो मेरे को 20% रिटर्न दे रहा है। मूल विश्लेषण, ग्रोइंग इंडस्ट्री में रहे, अच्छी कंपनियां सिलेक्ट करके पैसा डालते जाए, धीमे धीमे आप कमाते जा रहे हो, अपने नौकरी धंधे में से अपना स्टेक बढ़ाते, राइट। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट को समय लगता है, इट टेक्स टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट, कितना ही होशियारी लगा लो यार, कितना ही RSI देखो, नहीं बच सकते। जो शेयर आपके गिरने वाले आप उसको थोड़ी ना पकड़ना, राइट। शेयर गिर रहे गिरेंगे, इट्स ऑल राइट, ये इससे क्या फर्क पड़ता है। नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट, समथिंग जस्ट टेक टाइम। 9 महीने लगते हैं, है ना, कमाल का, कमाल का बच्चा आने में।
जल्दबाजी से क्या हो, राइट? नॉट हरी। जल्दबाजी हमेशा पेशेंस घुमा देता है, राइट? यस, ये जो इतनी चीज, जो छोटी सी चीज है ना, ये चीज समझ गए ना, तो डर नहीं होता है। देखो क्या है, समय के साथ में कैसे कंपेयर करना है। लोग पीछे पड़े हुए थे, डबल करना है, इसी साल डबल करना है, टिप दे दो भाई। और टिपें चलती भी है, हर साल डबल करना है। मेरे को मेरे पैसे को 10 गुना करना है। कितना? 10 गुना। देखो निफ्टी ने करके दिया 11 गुना, 10 गुना करना है, 3 साल में करना है। तो मुझे हर साल 115% की कंपनियां ढूंढनी, हर साल 115% मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो 3 साल में 10 मुश्किल है, हर साल 115%। अब ये चैलेंजिंग हुआ हाईली, राइट? इसमें नुकसान कर देते हैं लोग। 5 साल अगर मैं देता हूं अपने आप, 58% की कगार से अगर बढ़ता है तो 5 साल में 10 गुना होगा। 58% का कगार मुश्किल। 26% से अगर मेरा पोर्टफोलियो बढ़ता है 10 साल में 10, 17% 15 years, 12% needs 20 years। तो अभी इसमें से सबसे आसान क्या है? देखो हम क्या सोच सकते पता है, 12, 17, ये सारी चीज अचीवेबल है। 12%, 17%, 20% तक भी मैं पहुंचू तो मैं थोड़ा समय दे सकता हूँ शांति से। आपकी होशियारी से पैसा नहीं बढ़ेगा। पैसा बढ़ने के लिए एक तो समय चाहिए। तो जो लोग नए निवेशक, तैयार रहो, पहले 3 साल बुरे ही होंगे, भले शेयर बढ़ते जाए, खुश मत हो जाओ। पहले 3 सालों में वॉलेटिलिटी रहेगी, आपका पोर्टफोलियो कभी भी 30% डाउन होने वाला है, चिंता मत करो इससे। बाजार गिरेगा 30% डाउन, खटाक। हाँ? क्या करोगे? ये आपका 30% बढ़ भी जाएगा, 30% क्या 300% भी बढ़ेगा, राइट? और उसको बढ़ने दोगे तब काट काट करोगे, नहीं बढ़ेगा, बराबर है? सो नए निवेशकों के लिए खास चीज, डोंट थिंक टू मच, जस्ट बाइफरगेट योर कंपनीज, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट। ये था दोस्तों मेरी ओर से, मैं पीयूष पटेल, मेरे साथ ये 1 घंटा बिताने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।